तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, ध्यान वार्ता 102 में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 2 सप्ताह से योग के बारे में, योग का भिन्न भिन्न ग्रंथों में योग के विषय में क्या लिखा है, क्या कहा गया है, उसे हम सब ने इन वार्ताओं के माध्यम से जानने का प्रयास किया। योग की परिभाषाएं क्या हैं। उसके बाद पिछले सप्ताह हमने जाना योग का महत्व क्या है, योग का उद्देश्य क्या है। और आज हम जानेंगे हमारे इन शास्त्रों में, इन ग्रंथों में ये योग ज्ञान बहता हुआ किस प्रकार आज समाज तक पहुंचा और ये किस लक्ष्य को लेकर के चला था, और कैसे कैसे ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उद्देश्यों में मानव ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ परिवर्तन भी किए, वह भी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की प्रथा के अनुसार हम पहले पिछले शनिवार को या पिछले जो भी ध्यान वार्ता है उसमें जो चर्चा की जाती है उसे कम शब्दों में संक्षिप्त में दोहराया जाता है, ताकि हमारे प्रिय योग प्रेमियों को योग के विषय में पूरा विश्वास और श्रद्धा जागे और विषय का गूढ़ ज्ञान हो। ऐसी इच्छा भारतीय योग संस्थान करता है। योग के महत्व में आपको बतलाया गया था कि प्राचीन काल में एक मान्यता बन गई थी कि योग केवल सन्यासियों के लिए है, जो मोक्ष की जिज्ञासा रखते हुए सन्यास धारण कर लेते हैं, अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करते, घर परिवार को छोड़कर वे साधना के लिए वनों में चले जाते हैं और जीवन भर
वहाँ तपस्या करते हैं, योग करते हैं उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और यह धारणा धीरे धीरे इतनी पक्की होती चली गई कि आम समाज में ये अवधारणा बन गई कि योग सामाजिक और गृहस्थियों के लिए नहीं है। यही कारण रहा होगा कि कुछ एक लंबे अरसे के दौरान योग समाज से लुप्त हो गया। लेकिन आधुनिक समाज में जब जीवन शैली लोगों की बदली, दिनचर्या बदली और उन्होंने भाग दौड़ की जिंदगी जीना शुरू किया, जीवन में तनाव आने लगा, बीमारियां आने लगी, उस समय व्यक्ति ने इस योग को जीवन में अपनाकर देखा, एक पैथी के रूप में, जो आधुनिक समाज की बात की जा रही है, और उन्हें लाभ होने लगा। तब जाकर के आज के समय में लोगों को ये महसूस होने लगा कि योग गृहस्थियों के लिए नहीं है, ऐसा गलत अवधारणा है। ये केवल सन्यासियों के लिए है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हम गृहस्थ में रह करके भी योग कर सकते हैं। और भारतीय योग संस्थान ने जिस योग को सिखाने की परंपरा शुरू की, वो वास्तव में सच्चे गृहस्थियों के लिए ही ये मार्ग बनाया संस्थान ने ढूंढा और गृहस्थियों को ही योग सिखाने का संकल्प लिया। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम योग के महत्व को देखें, जो पिछली बार चर्चा हुई थी, उसे थोड़ा संक्षिप्त में दोहरा लेंगे ताकि आज के विषय को अच्छे से समझा जा सके। बतलाया गया था कि स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से योग बहुत महत्वपूर्ण है। WHO ने भी इसकी मान्यता दी और यही कारण है कि सितंबर 2014 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र UNO की महासभा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस समारोह मनाने का प्रस्ताव रखा, जो कि 14 दिसंबर 2014 को सभा के 193 देश सदस्य थे, जिसमें 177 देशों ने अपनी सहमति दी और ऐसे सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास हो गया। और तब से भारतीय योग संस्थान और पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व योग दिवस समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाता है। यूँ तो भारतीय योग संस्थान पिछले 54 साल से योग दिवस 2 अक्टूबर को मनाता आया है और इस वर्ष भी मनाएगा। जब आप रोगों के बारे में बात करते हैं तो रोगों के उपचार की विधि, बहुत कम शब्दों में एक वाक्य में बात को पूरा करूंगा, रोगों को उपचार करने की कोई शक्ति है, कोई दवाई है इस धरती पर, तो वो हमारे शरीर की अपनी प्रतिरोधक प्रणाली है। और योगाभ्यास से हमारी प्रतिरोधक प्रणाली बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बन जाती है, जो प्रत्येक रोग का उपचार कर सकती है। ऐसा अब विज्ञान ने भी मानना शुरू कर दिया है। जितने भी बड़ा खेल का क्षेत्र है, कितने भी तरह के खेल हों, अगर खिलाड़ी योग का अभ्यास करता है तो वह अपने संतुलन को नहीं खोता, अपने विश्वास को नहीं खोता और खेल में सामने वाले से जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर मैं एक विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को रखूं तो मैं ये कहूँगा कि आज जो पाश्चात्य देशों की सभ्यता आई है, जो इतना मीडिया तेज हो गया, तो हमारे बच्चों की कहीं ना कहीं जो शक्ति है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी, याददाश्त शक्ति, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को बिखेरने लग गए हैं बच्चे हमारे। और बिखेरने के कारण
उनकी अपने सब्जेक्ट के अंदर जो एजुकेशन उनके लिए अनिवार्य है उसमें ग्रास्पिंग पावर, उसमें स्मरण शक्ति, उसमें ग्रहण शक्ति, उसमें एकाग्रता की कमी आने लग गई। यहां तक कि बच्चों में कहीं ना कहीं नैतिक स्तर भी कम होने लगा, नैतिक स्तर भी कम होने लगा। हमारा ये मानना है कि अगर युवा पीढ़ी को योग के मार्ग पर चला दिया जाए तो उनकी ग्रहण शक्ति अवश्य बढ़ेगी, उनकी स्मरण शक्ति अवश्य बढ़ेगी, उनकी एकाग्रता अवश्य बढ़ेगी, उनकी बुद्धि अवश्य तीव्र होगी और उनके भीतर जो नैतिकता का निर्माण है, जो नैतिक शिक्षा है, उसका भी विस्तार होगा और हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। अतः भारतीय योग संस्थान इस बात को देखते हुए हर गर्मियों में उनके लिए संस्कार निर्माण शिविर भी लगाता है। हाल ही में मैंने देखा हमारे कोटा के अधिकारियों ने बच्चों के शिविर लगाए डिजिटल, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। ऐसे और भी कई प्रांतों से सूचनाएं हमें मिली कि बच्चों को भी जोड़ा गया और ऐसा करना चाहिए। जितनी भी जगह डिजिटल क्लासेस चल रही हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सब माता पिता से मेरी इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथ जोड़ करके गुजारिश है, जब आप सुबह साधना करते हैं ऑनलाइन तो अपने बच्चों को भी प्रेरणा दें कि वो भी 2 बातें सीखें, 2 प्राणायाम सीखें। पारिवारिक महत्व। परिवार कब ठीक चलता है? जब परिवार में अनुकूल वातावरण हो, जब परिवार सात्विक हो और जब परिवार के सदस्य सुसंस्कारित हों। और अगर योग परिवार है, अगर घर के सभी सदस्य योग करते हैं तो आप विश्वास कीजिए उस घर का वातावरण अनुकूल होगा। आप विश्वास कीजिए घर के सदस्य सुसंस्कारित होंगे। आप विश्वास कीजिए उस घर में खुशहाली होगी, उस घर में खुशी होगी, उस घर में तामसिकता कभी नहीं आएगी। समय पर सोना, समय पर उठना, अपनी साधना करना, दूसरों के भले की बातें सोचना। जो परिवार ऐसा जीवन जीता होगा तो आप कल्पना कीजिए कि वो परिवार कैसा होगा। और सामाजिक क्षेत्र की जब तक हम बात करें, समाज में क्या करते हैं हम अपनी जीविका कमाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति लोभवश, मोहवश, स्वार्थवश इन सब चीज़ों को करने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए, साधन जुटाने के लिए, सुख भोगने के लिए, मैं सांसारिक सुख की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, गलत मार्गों का चयन करता है। झूठ बोलना, बेईमानी करना, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना, हिंसक वृत्ति रखना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरे की जेब काटना, दूसरों का बुरा करना, समाज में अहित करना, ये सब निकृष्ट कार्य कहलाते हैं। ये शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कहलाते हैं। इन बातों से समाज का पतन होता है। आप सत्य मानिए, जब व्यक्ति योग के मार्ग पर चलता है, योग को धारण करता है, योग का अभ्यास करता है, योग का अनुष्ठान करता है, योग की उपासना करता है, योग उसके भीतर उतर जाता है, तो ये जितनी बातें बोली गई, आपको इन्हें अपने जीवन से हटाने की आवश्यकता नहीं। स्वतः ही इनका निरोध हो जाएगा, स्वतः ही इनकी निवृत्ति हो जाएगी, स्वतः ही आप सही मार्ग पर चलेंगे। ईमानदारी से कमाई हुई जीविका में आप सुख भोगेंगे, सच्चा सुख, आनंदित हो जाएंगे आप भीतर से। और योगी के पास तो ऊर्जा की कमी नहीं होती। योगी, मैंने कहा था, लंबा जीवन जीता है। वो अपने परिवार और अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए भी आर्थिक दृष्टि से एक स्तंभ बन करके आता है। वो देर तक इस देश की अर्थव्यवस्था को और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगा रहता है।
सरकार 60 साल की उम्र में रिटायर कर देती है। रिटायरमेंट का मतलब कि निवृत्त, सेवा से निवृत्त, अब आप सेवा करने लायक नहीं रहे। क्यों भाई, क्यों नहीं रहे? अगर मैं स्वस्थ हूं शारीरिक दृष्टि से, अगर मैं स्वस्थ हूं मानसिक दृष्टि से, तो चाहे मेरी उम्र 80 साल हो जाए, क्या दिक्कत है मुझे अपने परिवार के कार्य करने में? क्या दिक्कत है मुझे व्यवसाय में सहयोग देने में? क्या दिक्कत है मुझे घर वालों के लिए जीविका कमाने में? संतुलन बना करके चलिए और आप अपने परिवार को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को योगाभ्यासी बन करके और मजबूत बनाने में सहयोगी बनेंगे। और सबसे बड़ा अगर कोई फायदा होता है, लाभ होता है, कोई महत्व है योग का, तो वो है हमारा आध्यात्मिक पक्ष विकसित होता है। ये अभागा, ये भोला भाला इंसान, ये यहाँ की चकाचौंध में, इस दुनिया की सांसारिक चकाचौंध में अपने आप को इतना खो देता है, इतना खो देता है कि वो केवल जन्म से लेके मृत्यु तक भौतिक विकास को ही विकसित करने में लगा रहता है। लेकिन जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं तो हमें जीवन के मूल्यों का पता चल जाता है, जीवन की सार्थकता का पता चल जाता है, अपने मार्ग का पता चल जाता है, अपनी मंजिल का पता चल जाता है। और वह मंजिल है मेरे ईश्वरीय प्राप्ति, वह मंजिल है अध्यात्म का मार्ग। और जब हम सांसारिक जीवन जीते हुए, ये गृहस्थ सन्यासी के लिए है, हम और आप के लिए है, हम सांसारिक जीवन जीते हुए, गृहस्थी जीवन जीते हुए, परिवार के साथ जीते हुए और अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी विकसित करने लगते हैं। और आध्यात्मिक पक्ष को विकसित करके हम इन दोनों में संतुलन बनाते हैं। गाड़ी 2 पहियों पर चलती है जी। अतः योग ही एक ऐसी शक्ति है, योग ही ऐसा मार्ग है, योग ही ऐसी विधि है जिसको अपना करके व्यक्ति इस जीवन को सार्थक कर सकता है, उस ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। यम नियम, जब साधक जब यम और नियमों का पालन करता है तो उसकी बुराइयां खत्म होती हैं जी। लोभ, मोह, क्रोध, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जितने क्लेशों से वो उसमें उलझा रहता है, उससे बाहर निकलता है। वो समाज के वातावरण को अच्छा करता है, वो अपने आप को अच्छा करता है वो, और ये शुद्धता और पवित्रता ही उसे योग के मार्ग पर आगे ले जाने में सहायक साबित होती है। आप सच मानिए, जब हम प्रतिदिन योगाभ्यास करते हैं बड़ा आनंद आता है जी। मैं शब्दों में कई बार बहुत भावुक हो जाता हूँ अपनी बात को अपने साधकों के सामने रखने के लिए। जब हम प्रतिदिन आसनों का अभ्यास करते हैं तो मेरा ये शरीर जो है ये मेरा स्थिर होता है। जब मैं प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ तो मेरा मन स्थिर होता है। जब मैं प्रत्याहार का अभ्यास करता हूँ तो मेरा मन एकाग्र होता है, मेरी इंद्रियां वशीभूत होती हैं, मेरी इंद्रियों के बाहरी दरवाजे बंद हो जाते हैं, वशीकरण की सिद्धि मुझे प्राप्त करता हूं। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ये सब कुछ जीवन में आया। और जो हमारे पुराने साधक हैं वो विश्लेषण कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए कि आज से 20 साल पहले हम क्या थे, 15 साल पहले क्या थे, 10 साल पहले क्या थे और आज क्या है। कितना परिवर्तन आ गया हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारी क्रियाओं में, हमारी दिनचर्या में। बहुत जबरदस्त परिवर्तन आते हैं जी। प्रत्याहार की साधना मुझे इंद्रियों को वशीभूत करना सिखा देती हैं। धारणा की जो है वो एकाग्रता को बढ़ाती हैं और ध्यान अभंग धारणा का रूप ले लेती है, जिसमें कोई भी व्यवधान नहीं होता, कोई भी अवरोध नहीं होता। और जब मैं समाधिष्ठ हो जाता हूं तो अपने ईश्वर को पा लेता हूं। मेरा एकाकार मेरे ईश्वर में होता है। इसे कहते हैं कैवल्य अवस्था। यही है मेरे जीवन की मंजिल। और इस मंजिल को हमारे शास्त्रों में भी कहा है, योग के बिना कोई दूसरा मार्ग हो नहीं सकता जी। आज यही विषय आज चर्चा में लाएंगे कि ये योग की गंगा बहते बहते हम और आप तक कैसे पहुंची। आज का विषय ये होगा। कहीं से तो शुरू होगी,
अब ये तो आप मानते हो कि गंगोत्री कहीं से तो शुरू होती है, भले ही पहुंचे वो जाकर के फिर समुद्र में जाकर के अपना विलय कर देती है। तो ये योग गंगा बहते बहते प्राचीन काल से और आज इस आधुनिक समाज तक कैसे पहुंची, इस यात्रा को जरा आज हम समझने का प्रयास करेंगे। यह तो कई बार हम चर्चा में लाते हैं कि जब इस सृष्टि को मेरे ईश्वर ने बनाया तो योग को भी धरती पर मेरे ईश्वर ने उतारा। तो योग का जो प्रादुर्भाव हुआ, योग के जो उत्पत्ति करता है, योग को जो रचने वाले हैं, योग के जो रचयिता हैं, वो मेरे ईश्वर हैं, वो मेरे ईश्वर हैं। इसको कैसे हम जानेंगे? आइए अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करेंगे 15-20 मिनट, और फिर कुछ ध्यान का अभ्यास करेंगे। कहते हैं कि वेद इस दुनिया के, इस संसार के, इस सृष्टि के, इस धरती के आदि ग्रंथ हैं। ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो। कहते हैं कि भगवान ने वेदों की रचना करने के लिए अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों को इस धरती पर अवतार दिलाया, जिनके द्वारा इन वेदों की रचना की गई। वेदों में लिखा हुआ एक एक शब्द ईश्वर की वाणी कहलाता है, और इन वेदों में जगह जगह योग विद्या के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। उसको सिर्फ 2-3 वाक्यों के अंदर, क्योंकि बाकी विषयों पर भी थोड़ा थोड़ा दृष्टि डालेंगे। ऋग्वेद में कहा गया है कि परमेश्वर की उपासना करने के लिए, अपने ईश्वर की उपासना करने के लिए योगाभ्यास करते हुए परमेश्वर को अपने मन में स्थित कर लेना चाहिए। जब हम योगाभ्यास करते हैं, अपने ईश्वर को अपने अंतःकरण में स्थित कर लें आप, यही सच्चा योग है। ऋग्वेद के अंदर ये आता है। यजुर्वेद में आता है कि जब एक योगी, शब्दों पर ध्यान देना, जब एक योगी अपने मन को ईश्वर में लगाता है तो उसके ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है, उसे दिव्य प्रकाश धारण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और अथर्ववेद में कहा गया है, अष्ट चक्र नव द्वारा देवताम पूर अयोध्या तस्याम हिरण्यभय कोशा स्वर्गो ज्योतिष वृता। अर्थात इस शरीर के बारे में कहा गया है कि ये शरीर जो है 8 चक्र हैं, इसमें 9 द्वार हैं इसके अंदर, ये देवों की नगरी है, ये देव नगरी है। और इस मेरे शरीर के भीतर एक हिरण्यभय कोश है। हिरण्यभय कोश उसे कहते हैं जो दिव्य प्रकाश और उस सच्चे आनंद से परिपूर्ण हो। योग मुझे उस हिरण्यभय कोश तक की यात्रा कराने वाली शक्ति का नाम है। उपनिषदों में योग कैसे बहा? ये वेद ईश्वरीय ज्ञान है। उपनिषद किसे कहते हैं? उप का मतलब होता है निकट। किसके निकट? मेरे ईश्वर के निकट, मेरे ईश्वर के निकट बैठना, यहां पर जो भाव है। और सद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। अपने ईश्वर के निकट बैठकर ज्ञान को प्राप्त करने वाले शास्त्र का नाम उपनिषद रखा गया। यहां पर उपनिषदों में भी योग के बारे में बहुत सुंदर बात, पीछे भी आया था ये सूत्र, योग सीखो उपनिषद के अंदर कहा गया है, योग अपान प्राण योर ऐक्यम सब रजो रेत सोस्तथा सूर्य चंद्रम सौर योगो जीव आत्म परमात्मनो। इसमें कहा गया है कि जब अपान प्राण समान प्राण के साथ, अपान प्राण प्राण के साथ मिलता है, कुंडलनी आत्मा में मिलती है, चंद्र स्वर
सूर्येश्वर में मिलता है। जीवात्मा परमात्मा में मिलती है, वह सच्चा योग है, वह सच्चा योग। इसको पीछे विस्तार में मैंने कहीं समझाया है, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। पर उपनिषद के अंदर योग को कैसे एक्सप्लेन किया, जो आप महर्षि पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हैं, बिल्कुल वही है। अपान प्राण और प्राण को आपस में मिला देना। कुंडलिनी योग में आप कहते हैं कुंडलिनी और आत्मा को मिला देना। हठ योग में आप कहते हैं कि सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को एक कर देना ताकि आपका मध्य स्वर चले, और आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देना तो वास्तव में योग है ही। वो मार्ग बन जाते हैं उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। अमृतनाद उपनिषद में भी कहा गया है, 6 अंग योग के दिए। अमृतनाद उपनिषद में क्या? प्रत्याहारस तथा ध्यानम, प्राणायाम धारणा तर्क से इव, समाधिश्च षडंग योगो उच्यते। 6 अंग योग के बतलाए गए। क्या क्या? प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि। थोड़ी बहुत भिन्नता हो जाती है, कहीं यम नियमों को लिया गया, कहीं यम नियमों को नहीं लिया। कई जगहों पर, कई ग्रंथों में मुद्रा को अंग माना गया, कईयों में मुद्रा को अंग नहीं माना, मुद्रा की चर्चा कर दी गई। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर योग तो योग ही है जी। योग विद्या कोई छोटी विद्या नहीं है। मैं तो योग विद्या को ऐसे मानता हूँ जैसे समुद्र की गहराई होती है, जिसको मापा ना जा सके, वह योग है। जिसकी गहराई को मापा ना जा सके, जैसे ईश्वर के रहस्य को हम माप नहीं सकते, समुद्र की गहराई को हम माप नहीं सकते, योग विद्या के गहराई को भी मापना बहुत कठिन है। बस ये तो अनुभूति का विषय बन करके रह जाता है हमारे जीवन में। महाभारत में महर्षि कपिल योग के उत्पत्तिकर्ता को भगवान हिरण्यगर्भ कहते हैं। सांख्य से वक्ता कपिल परम ऋषि उच्यते, हिरण्यगर्भयो योगस्य वक्तनास्य पुरातन। अर्थात सांख्य योग के परम वक्ता महर्षि कपिल ने योग के जो उत्पत्तिकर्ता हैं, जो प्रथम प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ शब्द जो है ये भगवान के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ईश्वर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमने वेदों में योग समझा, हमने उपनिषदों में देखा कि ये गंगा बही, स्मृतियों में भी ये गंगा बहती रही। 2 स्मृतियों का जिक्र करेंगे, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति में एक सूत्र आता है जिसको हम प्राणायाम में चर्चा में लाते हैं। ध्यन्ते धमायमाना नाम धातु नाम ही यथा मलहा तथे इंद्रिया नाम दयन्ते दोष प्राणस्य निग्रहात्। मनुस्मृति का सूत्र है ये, जिसमें प्राणायाम के महत्व को बतलाया गया। तो प्राणायाम तो योग है, इसका मतलब स्मृतियों में योग है। कैसे विकास हुआ, कैसे ये पृथ्वी पर उतरा, कैसे ये जनता तक पहुंचा, कैसे हम और आप तक पहुंचा। इस सूत्र में कहा गया है कि जैसे अग्नि में धातु को तपा करके उसकी अशुद्धता को खत्म कर उसे शुद्ध कर लिया जाता है। सोने का उदाहरण अधिकांशतः दिया जाता है कि सोने को जब अग्नि में तपाया जाता है तो सोना शुद्ध हो जाता है। ठीक वैसे ही प्राणायाम रूपी अग्नि में जब हम इस शरीर को तपाते हैं, जब अपनी इंद्रियों को तपाते हैं, तो हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, हमारे वशीभूत हो जाती हैं। और याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या कहा गया है? याज्ञवल्क्य स्मृति में योग के उत्पत्तिकर्ता हिरण्यगर्भ को माना, और उसी स्मृति में पतंजलि को हिरण्यगर्भ का ही अवतार माना गया। पतंजलि को भगवान का ही अवतार माना गया, ईश्वर का अवतार माना गया। तीसरी ईस्वी से पूर्व योग दर्शन की रचना हुई। पीछे भी एक बार चर्चा में आई थी हठ योग में।
हठ योग में गोरक्षनाथ की जब कहानी आपको सुनाई थी। दर्शनों में योग, दर्शनों में 6 दर्शनों का विशेष नाम आता है जिन्हें आस्तिक दर्शनों की श्रेणी में लिया जाता है। उनके नाम आपको बतलाए जाएंगे ताकि हमें जानकारी भी बढ़े। सबसे पहले नाम ले रहा हूं मैं योग दर्शन का, क्योंकि उसी पर हम अगले सप्ताह से योग दर्शन पर चर्चा शुरू करने वाले हैं। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन, जबकि बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन ये भी दर्शनों की श्रेणी में आते हैं, पर पहले 6 को आस्तिक दर्शनों का नाम दिया गया है। पतंजलि योग दर्शन में योग की परिभाषा एक ही सूत्र हमारे सामने आ जाता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। अर्थात महर्षि पतंजलि ने चित्त पर जमा मलों को हटाने की क्रिया को योग कहा। महर्षि पतंजलि ने योग की विद्या को संसार समाज तक पहुंचाने के लिए सामाजिक व्यक्तियों को 3 हिस्सों में श्रेणीबद्ध कर दिया। उच्च कोटि के साधकों के लिए समाधि योग दिया, मध्यम कोटि के साधकों के लिए क्रिया योग दिया, और हम और आप जैसे सांसारिक ग्रस्त योगियों के लिए अष्टांग योग दिया, और बतलाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान का अभ्यास करते हुए समाधिस्थ हो सकता है, अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उसके साथ अपना एकाकार कर सकता है। जब हम हठ योग में जाते हैं तो हठ योग में क्या कहा जाता है, ये कुछ चीज़ें आपकी रिपीट भी हो रही होंगी। अच्छा है, विषय पक्का हो जाएगा। हठ योग में जितने भी हठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष हुए हैं, सबकी ये मान्यता रही है कि हठ योग का ज्ञान भगवान शिव ने माँ पार्वती को सर्वप्रथम दिया, और उसी समय के दौरान योगी मत्स्यनाथ ने ये सुना, उसी से वो मत्स्येंद्र नाथ बने, जिन्होंने ये योग की विद्या अपने शिष्य गोरक्षनाथ तक पहुंचाई, और योगी महर्षि गोरक्षनाथ ने चरपटीनाथ और गहनीनाथ जैसे अपने उच्च कोटि के शिष्यों तक ये योग विद्या सुनाई और पहुंचाई और सिखाई, और वहीं से हठ संप्रदाय के 84 सिद्धों तक ये योग विद्या पहुंची, और उन 84 सिद्धों ने आगे अपने शिष्य और समाज तक पूरी दुनिया में इस योग विद्या को फैलाने का कार्य किया। स्वामी स्व आत्माराम जी ने जब हठ पर दीपिका लिखी तो उन्होंने जो सबसे पहले सूत्र दिया उसमें कहा कि हठ योग राजयोग के लिए है। हठ योग का मार्ग राजयोग तक जाता है, ईश्वर की प्राप्ति तक जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही हठ योग बना है। मुनि गेरंड ने महाराजा चंडिका पाली को योग की शिक्षा देते हुए कहा, सट कर्मणा शोधन च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता च ईव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्ष आत्मना समाधि ना निर्लपतम च मुक्तिरेव न संशय। इसका थोड़ा तोड़ तोड़ के इसका अर्थ जरूर समझेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रंथों में इतना भरा पड़ा है, उस मार्ग के प्रति मेरी श्रद्धा और विश्वास आएगा। आसन प्राणायाम करने वाले आपको इस धरती पर आधुनिक समाज में बहुत मिलेंगे, लेकिन योग को जब तक श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं अपनाएंगे, जब तक निष्ठा और समर्पण भाव से नहीं अपनाएंगे, जब तक आप उसकी उपासना नहीं करेंगे, जब तक उसे अपने अंतःकरण में धारण नहीं करेंगे, आप सच माने कि योग का असली प्रभाव कभी नहीं आएगा।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो ठीक हो सकता है, घुटने तो ठीक हो सकते हैं, बीपी और शुगर तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम योगी नहीं बन पाएंगे। योगी बनने के लिए योग को श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करना होगा, और श्रद्धा और विश्वास ज्ञान के साथ बढ़ता है, बिना ज्ञान और जानकारी के नहीं बढ़ता। सट कर्मणा शोधन, जो सट क्रियाएं हैं वो मेरे शरीर के मलों का शोधन करती हैं। आसनेन भवे दृढ़म, आसनों से मेरा शरीर मजबूत बनता है। मुद्रया स्थिरता, मुद्राओं का अभ्यास मेरे शरीर को स्थिरता देता है, मेरे मन को स्थिरता देता है। चा इव प्रत्याहारेण धीरता, अर्थात प्रत्याहार की साधना से मेरे शरीर में, मेरे जीवन में धैर्य आता है, मैं धैर्यवान बनता हूं। प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम से मेरा शरीर और मन हल्का होता है। चाहे ध्यान प्रत्यक्ष आत्मना, और ध्यान से मैं अपनी आत्मा से साक्षात करता हूं ध्यान में। समाधि ना निर्लिप्तम, और जो समाधि है वो मुझे निर्लिप्त बना देती है, मुझे मेरे ईश्वर के साथ एकाकार कर देती है। संसारिक झंझटों से मुझे निर्मोही बना देती है, मोह खत्म हो जाता है मेरा। मुक्तिर ईव न संशया, ये अपनाने से जीवन में मोक्ष प्राप्ति में कोई संशय नहीं रहता, कोई शक नहीं रहता, अर्थात अवश्य ही व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आप देखिए सूत्र में क्या, व्यक्ति अगर इन भावों के साथ जीता है तो जीवन कैसा होता है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने योग की जो विद्या है, वो ज्ञान जो है सबसे पहले सूर्य को दिया, योग का ज्ञान। और कहते हैं सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह राजाओं से फिर प्रजा में और ये पूरी दुनिया में योग की विद्या फैली। गीता में दो सूत्र आते हैं, 48वां और 50वां, जिसकी चर्चा बार बार हम करते हैं। समत्त योग उच्यते योग कर्मशु कौशलम। जीवन में दुख सुख तो आएगा, मान अपमान तो होगा, सिद्धि असिद्धि तो होगी, गर्मी सर्दी तो होगी, उतार चढ़ाव तो होगा, अमीरी गरीबी तो होगी, व्यवसाय मंदा। आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था 21 मार्च से पहले, 21 मार्च के बाद कहीं ना कहीं व्यवसाय पे, जीविका पर हल्का फुल्का असर आया होगा। लेकिन अगर हम वास्तव में योग के मार्ग पर चलें तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कितना संतुलन बनाना सीखे जी, कितना। जीवन में आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, बोलते बोलते माना कि एक दिन पूर्व मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटी, कल की सच्ची घटना है, कि मेरे सामने एक प्रश्न उठ गया कि मैं कल का कार्यक्रम लूं कि नहीं लूं। पर आपको तो कल सुबह मैसेज जा चुका था, संदेश जा चुका था कि आज देशराज जी लाइव बोलेंगे। तो यहां पर फिर यह सूत्र मुझे याद आया, समत्त योग उच्यते। संतुलन, गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन, घर का कार्य और सेवा का कार्य, ये दो पहिए हैं जी, ये दो पहिए हैं। हाँ, उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, मैं इससे भाग नहीं रहा हूं, लेकिन जहां तक हो सके हमें संतुलन बनाना चाहिए। यही सिखाता है योग हमें। समत्त योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि का त्याग कर, कामनाओं को छोड़ करके, आसक्ति रहित होकर के, समत्त बुद्धि के साथ विवेक पूर्वक जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, उस ईश्वर के कार्य करते हैं, अपने कर्मों में कुशलता लाते हैं, योग कर्मशु कौशलम, तो वही सच्चा योग है, वही सच्चा। तो योग गीता में भी बहा, योग दर्शनों में भी बहा, योग स्मृतियों में भी बहा, योग उपनिषदों में भी बहा, और योग गंगा वेदों में भी बही। देखिए कैसे बहती बहती है श्रुति परंपरा,
में भी ये बात कही गई है कि हजारों वर्ष पूर्व भगवान शिव ने हिमालय के ऊपर सप्त ऋषियों को योग की विद्या दी और उन सप्त ऋषियों ने इस योग की विद्या को धरती पर समाज में फैलाया, संसार में, दुनिया में फैलाया। और अगर आप थोड़ा सा और अपनी तरफ आकर के देखें तो कहते हैं कि जब आप सिंधु और सरस्वती घाटी की सभ्यता की तरफ जाए, वहाँ की खुदाई पर जाएं, वहाँ से प्राप्त चित्रों पर जाएं, वहाँ से प्राप्त मूर्तियों पर जाएं, वहाँ के प्राप्त जीव अवशेषों पर जाएं, तो वहाँ तो आपको योग मुद्रा और ज्ञान मुद्रा और पद्मासन न जाने कैसी मूर्तियाँ आपको मिली, जो इस चीज़ का प्रमाण है कि योग इतनी नए जमाने की चीज नहीं है, ये तो मेरे ईश्वर के द्वारा बनाई गई वो विद्या है जो योग गंगा के रूप में शुरू से इस सृष्टि पर बहती रही है और आज हम और आप तक पहुंच गई और हमें और आपको इसके अंदर गंगा स्नान करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। जबकि बीच में ये कहा जाता है कि कुछ समय के लिए लुप्त भी हुई, तो गुप्त गंगा भी तो कहा जाता है माँ सरस्वती को, वो तो ज्ञान की गंगा है, वो लुप्त होते हुए भी हमें ज्ञान देती रही और आज आप और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें इस योग गंगा में डुबकियां लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर आप इसको आधुनिक युग के साथ जोड़ करके देखें, आधुनिक युग में 4 समस्याओं को अच्छे से समझें आप। तनाव, आधुनिक जीवन में जो हमें मिला जीवन शैली की वजह से, विद्यार्थियों के ऊपर, हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर पढ़ाई का दबाव और समाज में फैलती हुई बीमारियां, रोग और गिरते हुए नैतिक मूल्य। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, आखिरी निचोड़ है बस ये, दोबारा बोल रहा हूं। आधुनिक जीवन में हमें मिलने वाला तनाव, हमारे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का दबाव, समाज में बढ़ती हुई बीमारियां और समाज में गिरते हुए नैतिक मूल्य। अब इसको जोड़ रहा हूं, अगर इन चारों चीजों की समस्या का हल करके और आपने इस समाज में नैतिक मूल्य को पुनः स्थापित करना है तो इसके अंदर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो वो योग रूपी शक्ति की हो सकती है। और आधुनिक समाज में हमारे कुछ योगी ऐसे हुए जिन्होंने इस पर्पस के लिए योग दिया हमारे को, इसीलिए तो हम सर्वाइकल स्पाइंडोलाइटिस को ठीक करने के लिए योग की शरण में आते हैं। स्वामी विवेकानंद, महर्षि महेश योगी, आचार्य शिवानंद, श्री अरविंद, श्याम चरण लाहाड़ी और दयानंद सरस्वती, ये कुछ मैंने नाम लिए जो आधुनिक युग के योगी हैं, जिन्होंने वास्तव में जो लुप्त हो गया था योग, उसे पुनः स्थापित करने में ये बातें भी बतलाई मैंने कि इनको क्यों स्थापित करना पड़ा। कहते हैं दयानंद सरस्वती ने जब पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया तो वो कुरीतियों से बड़े दुखी थे। समाज में जो कुरीतियां, जो ये आडंबर, जो ये बेकार के जो बहकावे वाली बातें, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, वैसा करोगे तो ये हो जाएगा, आज भी समाज में ये कुरीतियां फैली हुई हैं। हम योग के मार्ग में चले हुए, मैं कई बार आपस में भी सुन लेता हूं, ऐसा करो ये हो जाएगा, कोरोना ऐसे ठीक हो जाएगा, काला कपड़ा देख लो। इन कुरीतियों को दूर करने के लिए योग को पुनः स्थापित करना पड़ा धरती के ऊपर। सारांश में मैं ये कह सकता हूं आज की इस निचोड़ में कि ये योग गंगा वेदों से, उपनिषदों से, स्मृतियों से, दर्शनों से ये बहती हुई और हम तक आधुनिक समाज में पहुंची, तो इसकी पवित्रता को बनाए रखने का दायित्व हम और आपका है। अगर हमने और आपने इसको नहीं संभाला तो हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचना इसका कठिन हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि इनके उद्देश्य थोड़े थोड़े बदलते रहे। जब हम वेदों और उपनिषदों की बात करते हैं तो वहां कहा गया है कि योग जो है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, और जब गीता में योग उतरा
तो गीता में योग उतरा निष्काम कर्म योग के रूप में, कि आप परोपकारी कार्य करो, वह योग है, निष्काम कर्म के रूप में उतरा। और पतंजलि योग सूत्र में जब योग उतरा तो यह बन गया चित्त का शोधन करने के लिए, चित्त से मलों को दूर कर देना, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए इस योग को बनाया। और हठ योग में जब ये योग उतरा, पतंजलि के बाद आया हठ योग, तो 8वीं शताब्दी से लेकर के और 15वीं शताब्दी तक इसके ऊपर हमारे जो हठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुष थे उन्होंने अपनी व्याख्याएं दी। और उन्होंने जब इस योग की व्याख्याएं दी तो उन्होंने कहा कि योग हठ योग से राजयोग की यात्रा है। और आधुनिक युग के साथ अगर इसको जोड़ करके देखें तो ये आज सामाजिक विकास और स्वास्थ्य संरक्षण, इसमें तनाव मुक्ति आ गया जो मैंने अभी बोला था, फिर दोबारा बोल रहा हूं, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं है, एक अच्छे समाज की स्थापना करने के लिए, एक अच्छे स्वस्थ समाज की स्थापना करने के लिए योग को पुनः इस धरती पर स्थापित किया गया। और पुनः धरती पर स्थापित करने का अर्थ मैं भारत में नहीं कह रहा हूं, इसका उद्भव भारत में हुआ, इसका जन्म भारत में हुआ, भारत में इसको उतारा गया हमारे ऋषियों के द्वारा। लेकिन आज जो इसकी स्थापना हुई है पूरे विश्व में हुई है, और ये साबित करता है 177 देशों के द्वारा IY डे के लिए सहमति देना कि हाँ, आज योग की शक्ति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इसलिए हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उस ईश्वर से बातें करनी चाहिए, अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने भीतर उतरना चाहिए। अपने आप से जितनी हम बातें करेंगे, अपने स्वरूप के साथ जितना हम साक्षात करेंगे, जितना कुछ देर बैठ करके उस ईश्वर से बातें करेंगे, तो हमारी कमियां, कमजोरियां, दोष सब दूर हो जाएंगे। आइए कुछ देर उस ईश्वर से बातें करते हैं। बैठिए किसी भी एक ध्यानासन में, जिसमें भी आप सुविधा समझें, हर बार समझाया जाता है। दोनों हाथों को ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख लें, बाएं हाथ की हथेली पर दायां हाथ रख करके ठीक दोनों जंघाओं के मध्य पेड़ू वाले निचले भाग में, नाभि के ठीक नीचे आप रख दें। गर्दन, रीढ़, मुखमंडल, कपाल, आंखों को बंद करें। अपने चलते हुए श्वासों को देखें। इस श्वास को ईश्वरीय उपहार के रूप में अनुभव करें। मन में भाव लाएं कि मेरा जीवन वहां से आरंभ हुआ था जहां मैंने पहला श्वास लिया था, मेरे जीवन की यात्रा वहां खत्म होगी, मानव जीवन की, जहां मैं आखिरी श्वास लूंगा। ये श्वास ही तो है जो जीवन बनकर के आता है, ये मृत्यु ही तो है तो श्वास के रूप में मेरे शरीर से बाहर जाती है। तो ये जीवन और मृत्यु का खेल तो मैं हर वक्त जीता हूं। श्वास आया तो मुझे जीवन मिल गया, श्वास गया तो मुझे मृत्यु मिल गई। हमें और आपको क्या पता अगला श्वास आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो मेरे ईश्वर की कृपा है। तो श्वास का आना जीवन और श्वास का जाना मृत्यु। एक सात्विक ऊर्जा है, एक नकारात्मक ऊर्जा है। आप जितनी सकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में भीतर ग्रहण करते हो, नकारात्मक ऊर्जा उतनी बाहर जाती है और आप सात्विक होते चले जाते हैं। और इसके साथ इसको बोलते हैं प्राण, प्राण की उपासना। और यहीं से नाम बना प्राण से प्रणव। प्रणव की उपासना, ओम की उपासना और प्राण की उपासना एक ही है जी। इसलिए जब मैं श्वासों पर ध्यान करते हुए अपने उस प्रणव का जाप करता हूं तो इस उपासना का मूल्य कई गुना बढ़ जाता है, ये प्रभावकारी हो जाती है मेरे आध्यात्मिक मार्ग में। आइए 2 बार प्रणव उपासना हेतु उच्चारण आप सुनेंगे श्रद्धा और निष्ठा और विश्वास के साथ। पश्चात तीसरी ध्वनि के साथ
आप मेरे साथ बोलेंगे।
शांत मन ही मन प्रणव जाप को मानसिक रूप में करते जाएं। शरीर एकदम शिथिल हो, ऐसा महसूस करें कि हर जाप में प्रणव की तरंगें, दिव्य प्रकाश, वो दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर के रोम रोम तक पहुंच रही है। शारीरिक और मानसिक स्तर पर असंख्य परिवर्तन करते हुए ये दिव्य ऊर्जा मेरे आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करती है। ऐसा भाव बनाएं जैसे मैं अपने प्रभु से साक्षात कर रहा हूं। मन में भाव लाएं, मैं शरीर, मन, इंद्रियां नहीं हूं, न मैं चित्त और बुद्धि हूं। मैं इन सब से परे शुद्ध आत्मा हूं। मैं इन सब से परे शुद्ध आत्मा हूं। मैं ही परमात्मा हूं। आत्मा और परमात्मा को मिलाकर एक कर दीजिए, इनका भेद खत्म कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में अपने प्रभु के सामने अपनी एक किसी बुराई को त्यागने का संकल्प लीजिए। जैसे लेट उठना, लेट जागना, नियमित योगाभ्यास ना करना, आयु, समय और मौसम के अनुसार भोजन ना करना, क्रोध करना, दूसरों का बुरा करना, या कोई जीवन में ऐसी गलत आदत जो मेरे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा है, उसे त्यागने का संकल्प लें अपने ईश्वर को साक्षी बनाकर। हे प्रभु, तो साक्षी बनाकर मैं संकल्प लेता हूं कि आज से ये बुराई मेरा पीछा नहीं करेगी। मैं इस बुराई को आज और अभी से छोड़ता हूं। 3 बार संकल्प को दोहरा लीजिए। संकल्प को पूरा करने की शक्ति ग्रहण करने हेतु और पूरे विश्व के कल्याण के लिए आइए शांति पाठ करते हैं। पहले ओम की ध्वनि होगी। अपने प्रभु का धन्यवाद करते हुए गहरा लंबा श्वास भरें। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगं शांतिः पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मसलते हुए रगड़ते हुए इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर के सभी अंगों पर धारण करें। हाथ जोड़ करके इस धरती के प्रत्येक प्राणी के लिए आज के दिन की मंगल होने की कामना करें। अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि किसी को कोई दुख ना हो। एक विशेष सूचना आपको मैं दे दूं कि अगले सप्ताह 8 अगस्त को ये कार्यक्रम नहीं होगा, 15 अगस्त को ये कार्यक्रम रहेगा। 8 अगस्त को ये कार्यक्रम नहीं होगा, 15 अगस्त को ये कार्यक्रम होगा। कारण भी साधकों को पता चल जाना चाहिए। ऑल इंडिया शरीर विज्ञान और योग विज्ञान एक योग प्रशिक्षण शिविर का 3 दिवसीय आयोजन है, जो कि हमारा जितने भी शिविर लगते हैं उसमें शनिवार नॉर्मली हम लेते हैं। लोगों की छुट्टी होती है, व्यवस्था नहीं बिगड़ती 7, 8 और 9 तारीख का, जिसके कारण इस शिविर को हम नहीं ले पाएंगे। 15 तारीख को ये शिविर होगा। यदा कदा जब भी कभी कोई शिविर आया करेगा, कभी ऐसा होगा तो ऐसा स्वाभाविक हो जाएगा। अगर इसकी कोई व्यवस्था हो पाएगी तो भविष्य में इस पर चिंतन किया जा सकता है। और अभी तक हमने योग के विषय में विस्तार में जानकारी हासिल खूब की। योग के रूपों के बारे में जाना, हठ योग क्या है, क्रिया योग क्या है, और आपने मंत्र योग के बारे में पढ़ा। ऐसे भिन्न भिन्न योग के रूपों के बारे में जानकारी हासिल की। योग के उद्भव के बारे में, योग के विकास के बारे में आपने जाना। अब हम जो अगली हमारी चर्चा रहेगी वो पतंजलि योग सूत्रों पर रहेगी, जो कि ये अध्ययन करवाया गया 8 सालों में। उनका हम धीरे धीरे रिवीजन करेंगे। आगे जैसा ईश्वर करवाएगा उसके अधीन हैं। सब काम हमें अपने हाथ में नहीं लेने, समय समय पर आपको सूचनाएं देते रहेंगे। लेकिन 2 सूचनाएं विशेष दे दी। 8 तारीख को दोबारा बोल रहा हूँ, मैं मैसेज भी डाल दूंगा कि 8 तारीख को ये कार्यक्रम नहीं होगा, और 15 तारीख को हम योग सूत्रों पर बहुत सुंदर चर्चा शुरू करने वाले हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों को, अन्य जानकारों को, रिश्तेदारों को आप ये लिंक भेजिए और उनको जरूर जोड़िए, और इस कार्यक्रम को बाद में शेयर जरूर कर दीजिए, और अपने भारतीय योग संस्थान के पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिए। इससे आपके संस्थान का प्रचार और प्रसार बढ़ेगा। और दिन में इसे YouTube के ऊपर भी डाल दिया जाएगा। ये कार्यक्रम अब वहाँ पर भी डालने लग गए हम। YouTube को भी अच्छी तरह से समझाइए सबको, स्वयं उसको सब्सक्राइब करके भारतीय योग संस्थान सर्च कीजिए। YouTube के ऊपर सर्च करके सब्सक्राइब कर दीजिए, अंगूठा लगाइए, वहाँ पर टच कर दीजिए, और फिर एक आइकॉन आएगा बेल का, जो नोटिफिकेशन के लिए होता है, उसको भी टच कर दीजिए। तो आपको मैसेज आते रहेंगे जब भी कोई वीडियो चढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सागर जी, गोपाल सिंह जी, मधुमिता मिश्रा जी, नीतू जी, नीलू जी, राधा जी, राजकिशोर जी,
देवेंद्र गुप्ता जी, अरुण जी, सीमा जी खंडेलवाल, अमय कुमार पाल जी, अन्य सभी साधक जो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।